हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस मीन्स राजनीति शास्त्र में क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन की। तो चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, जैसे ये PDF तो आपके पास होगी ही, नहीं भी अगर है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको PDF प्लस उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे पहला क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन करना है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में सत्य असत्य है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, एक वाक्य में उत्तर देना है, सही जोड़ियाँ बनाना है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, इस प्रकार से हैं। तो चलिए इनके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, और सॉल्यूशन की PDF भी यदि आपको चाहिए तो वो भी मैं कोशिश करूँगा कि आप तक प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, चलिए राष्ट्र निर्माण की चुनौती, अध्याय 1, राजनीति शास्त्र, कक्षा 12वीं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। अब यहाँ पर मैंने विकल्प हटा दिए हैं, डायरेक्ट आपको मैं आंसर बताऊंगा। तो आपके पास जो PDF है, यदि उसका प्रिंट आउट है तो आप उसमें उसको मार्क कर लें, राइट को, जो भी राइट आंसर है उसको, या फिर आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया था कि आज़ादी के बाद भारत के समक्ष चुनौती थी, तो वो राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी। स्वतंत्रता के बाद भारत में देसी रियासतों की संख्या थी, तो वो 565 थी। ऑप्शन दिए हुए रहेंगे जैसे A, B, C, D, A, B, C, D, तो उसमें सही ऑप्शन कौन सा, 565 वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विदर्भ प्रदेश मतलब क्षेत्र किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 2 जून 2014 को किस राज्य की स्थापना हुई, है ना, तेलंगाना की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए। इसके बाद में सत्य असत्य बताना है। जैसे पहला है, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के अलगाववाद को बढ़ावा मिलता है, तो ये सत्य है। उत्तरांचल राज्य बनने के पूर्व बिहार का हिस्सा था, है ना, तो ये असत्य है। हैदराबाद देसी रियासत थी, सत्य है। अगला क्वेश्चन है, तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, सत्य है। भाग्य वधु के चिर प्रतीक्षित भेंट भाषण नेहरू जी से संबंधित था, तो ये भी सत्य है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे भारत विभाजन के पश्चात सांप्रदायिक दंगों ने समस्या को बल दिया, तो शरणार्थियों की समस्या को बल दिया था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय जम्मू कश्मीर के राजा थे, तो राजा हरि सिंह। क्वेश्चन नंबर 3 है, जम्मू कश्मीर की राजधानी है तो श्रीनगर। सिक्किम को अलग राज्य बना मतलब कब बना, तो ये 26 अप्रैल 1975 को। राजवाड़ों के भारतीय संघ में विलय सहमति पत्र को कहा जाता है, तो इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या विलय पत्र कहा जाता है। ठीक है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। जैसे हैदराबाद का भारत में विलय हुआ तो सन 1948 में हुआ था। सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो खान अब्दुल गफ्फार खां। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जूनागढ़ थी तो एक रियासत थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना, तो 1956 में बना था। अब सही जोड़ियाँ बनाना है, तो ये डायरेक्ट उत्तर है। जैसे हैदराबाद का निज़ाम तो उस्मान अली खान, दर आयोग तो 1948, जूनागढ़ रियासत के दीवान तो शहनवाज भुट्टो, है ना, और सार्वभौम वयस्क मताधिकार सबसे पहले अपनाया गया तो वो मणिपुर में, और द्विराष्ट्र सिद्धांत तो भारत पाकिस्तान। इसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करें, मतलब 2 अंक वाले शब्दों 2 अंक वाले क्वेश्चन आंसर है ना। जैसे पहला दिया गया है, भारत विभाजन के कोई 2 कारण लिखिए, तो अंग्रेजों द्वारा मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना और मुस्लिम लीग के प्रति कांग्रेस का व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 2 है, शरणार्थी समस्या क्या है, मतलब शरणार्थियों की क्या समस्या है, तो शरणार्थी सामान्यतः ऐसे नागरिक होते हैं जो असुरक्षा या युद्ध के भय से दूसरे देशों में प्रवास के लिए बाध्य होते हैं, मतलब दूसरे देश में चले जाते हैं। शरणार्थी समस्या वर्तमान में दुनिया के समक्ष एक गंभीर विषय बनकर उभरा है, जिसका कोई पुख्ता समाधान नहीं दिख रहा है। किसी दूसरे स्थान अथवा देश की शरण लेने के कारण अर्थभाव अथवा बेरोजगारी के कारण अपने लिए भोजन, पानी तथा कपड़ा आदि की मूलभूत ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए अनैतिक कार्यों में लिप्त होना कई बार इनकी व्यवस्था बन जाती है ना, तब शरणार्थी समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विलय पत्र क्या है या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था, तो राजवाड़ों के भारतीय संघ में विलय के सहमति पत्र को विलय पत्र कहा जाता था, है ना।
क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, इसे दर आयोग की कोई 2 अनुशंसाएं लिखी हैं। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, है ना, अनुचित तथा प्रशासकीय सुविधा पुनर्गठन का सर्वोच्च कारक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलें तो भारत के केंद्र शासित राज्यों के नाम लिखिए, है ना। तो वो जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा नगर हवेली, दमन एवं द्वीप, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है दोस्तों। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो ये प्रश्न दिए गए हैं, इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क क्यों कहा जाता है। तो ये लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन है ना। इनके आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट्स कर सकते हैं। और इसी प्रकार के वीडियोज़ यदि आपको चाहिए, है ना, आपके जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, है ना, आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट हो गए, हिंदी इंग्लिश हो गए, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें। ठीक है। इसी प्रकार के सॉल्यूशन मैं आप तक लेकर आऊँगा, प्रयास करूँगा कि आपकी समस्याएँ हल हो पाएँ। और क्वेश्चन बैंक तो हल हम कर ही रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट्स करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।